हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और आज मैं बात करूंगा कोलेसिस्टेक्टमी की। जी हाँ, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम गॉल ब्लैडर को हटाते हैं, यानी पूरी तरीके से गॉल ब्लैडर को हटाते हैं। अब मेरे दिमाग में कई प्रकार का प्रश्न आता है कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है, इसे हटाने से हमारे काम पे फर्क क्या पड़ेगा और किन कंडीशनों में इसे हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ साथियों, तो गॉल ब्लैडर में बार बार सूजन हो रहा हो, गॉल ब्लैडर में मैलिग्नेंसी हो यानी कोई कैंसर हो, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया हो, या फिर गॉल ब्लैडर में मल्टीपल पॉलिप हो, छोटे छोटे गांठें बन रही हो, तभी भी गॉल ब्लैडर को हटाने की जरूरत पड़ती है साथियों। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न आता है। लोग पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर हटाने के बाद क्या मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? गॉल ब्लैडर का जो काम है क्या पूरी तरीके से ठप हो जाएगा? जी हाँ, तो गॉल ब्लैडर एक बैग नुमा स्ट्रक्चर है साथियों, जिसमें हम जो हमारे शरीर के अंदर लीवर में बनने वाले पीठ को जमा करके रखता है, उसे कॉन्सेंट्रेट यानी गाढ़ा बना के रखता है। जब कभी हम तेलीय पदार्थ खाते हैं तो वो पीठ जो है हमारे आंतों में आकर यानी ड्यूडनम में, सेकंड पार्ट ड्यूडनम में आकर के बाइल चैनल के माध्यम से वो हमें जो फैटी सब्सटेंस है यानी तेलीय पदार्थों में पचाने में मदद करता है साथ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन कंडीशंस में मैलिग्नेंसी यानी कैंसर हो गया, गॉल स्टोन हो गया, या फिर मल्टीपल गांठें हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में गॉल ब्लैडर को हटाने की जरूरत पड़ती है। कई बार बड़े ऑपरेशन, पीपल्स ऑपरेशन यानी कि दूसरे जगहों में कैंसर है, यदि पैनक्रियाटिक प्लेट में कैंसर है, या फिर पैनक्रियाज के ग्रंथि के अलावा यदि पीठ की नलियों में यदि कोई कैंसर है, तो ऐसी स्थिति में भी साथ साथ गॉल ब्लैडर को हटाना पड़ता है। लेकिन हटाने के बाद हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ, आपको मालूम है कि लीवर से तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पीठ यानी बाइल बनते हैं, जो हमारे शरीर में भोजन पचाने के काम आते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर जो है कि ओनली 30 to 40 ml ही पीठ को जमा करके कॉन्सेंट्रेट करता है उसे, और फिर फैट को पचाने में मदद करता है। लेकिन पीठ को हम पीठ की थैली को हटा ही दें, हम दूरबीन सर्जरी करके, कोलेसिस्टेक्टमी करके, तो फिर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, थोड़ा असर तो पड़ता है, लेकिन हम यदि अपने खाने पीने के तौर तरीकों को बदल लें, फैटी डाइट को थोड़ा रिड्यूस कर लें और हम अपनी हिफाजत करें, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साथ। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में तकरीबन 1.5 से 2 लीटर बाइल ऑलरेडी बन रहा है, जो कंटिन्यूसली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चेक आउट हो रहा है, यानी वो अपने रास्ते से निकल के आ रहा है लीवर से, जो हमें भोजन को पचाने में मदद करता है। खास करके जो फैटी पार्ट है, जो वसा वाला जो पार्ट है, उसको पचाने की कोशिश करता है। तो यदि जब मैंडेटरी हो जाए तो हमारे सर्जन के द्वारा तय किया जाता है कि गॉल ब्लैडर को हमें हटाना है। तो घबराने जैसी बात नहीं है। यदि ये लगे कि हमारे जान के लिए कोई मुश्किल हो रही है, कोई कैंसर हो सकता है, कैंसर का खतरा हो सकता है, बार बार सूजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गॉल ब्लैडर को हटाने की जरूरत पड़ सकती है साथियों। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग को देखें, और आपका साथ मिलना बहुत जरूरी है। आप अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही